सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। आदिमतीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अदि मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस कहोतार्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अग अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य शिरोमणि आचार्य भगवान गोपाल 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, साधना चल रही है। साधना का सार क्या है? सामायिक चल रही है अपनी, सामायिक का सार क्या है? सेवफल देखा है? सेवफल सभी जानते हैं, अनार सेवफल। सेवफल का रस निकलना ही उसका सार है। बाकी तो उसमें बीज भी होता है, छिलका भी होता है, दल भी होता है, लेकिन उस दल से भी जो निकलता है वह है रस, और रस ही सारभूत है। अमित भैया, अनार, चाहे आप अनार ले लो चाहे सेवफल ले लो, दोनों का काम भी वही है। अगर आप अनार के दाने सहित छिलका खाओगे तो वह आपको कुछ सारभूत नहीं होगा, लेकिन पैसे तो अनार के छिलके के भी देते हो। छिलके के नहीं देते, उस कार्टून तक के देते हो जिस कार्टून में पैक होकर के आता है 150-200 रुपये किलो, वही भी देते हो। 5 रुपये किलो बिकने वाला कार्टून 150 रुपये अनार के साथ बिक जाया करता है, लेकिन उससे कुछ छिलका भी फेंक देते हो। और जब रस निकालते हो तो उसके जो दाने हैं, दाने दाने भी निकाल करके फेंक देते हो। तो कुछ सार नहीं है, सार रस में है। ऐसे ही स्वतंत्र हैं दोनों, द्रव्य स्वतंत्र हैं, रस अनार का भिन्न है और सेवफल का भी भिन्न है। दोनों का परिणमन भी अलग अलग है। बहुत से कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, सामायिक करते हैं, मन नहीं लगता। बिल्कुल सत्य कहा, मन तुम्हारा ही नहीं लगता, बड़े बड़े योगियों का भी नहीं लगता, लेकिन वह करते क्या हैं? वह जैसे ही इधर उधर भागने लगते हैं, जाने लगता है, वह जिस प्रकार अश्व होता है, अश्व जब दौड़ता है तो अश्व पे बैठा हुआ सवार तुरंत उस लगाम को खींच लेता है कि हे अश्व, तू किस ओर जा रहा है, इस ओर मुड़ जा, इस ओर अपने को जाना है, यह तुम्हारी राय है। वैसे ही जो यह कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हम अनादि से हमारे अंदर संस्कार
वही राग के भरे हैं, वही राग के भरे हैं, वही राग के भरे हैं। तब आप ऐसा मानो, ऐसा सोचो, ऐसा जानो कि हे मन 23.5 घंटे मैं तेरे ग्रस्त में दे रहा हूँ। ये मेरे मामा हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये मेरे नाना है, मेरे चाचा है, नानी है। तू 1 मिनट प्रभु की शरण में आ जा, प्रभु की मुद्रा को देखकर लख ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। न तेरा है, न नाना तेरे है, न नानी तेरी है, सब है मोह की कहानी है। मोह की कहानी है। मोह के वशातीत होकर के तू सबको पर द्रव्यों को अपना मान रहा है। मेरा नाना में मन लग रहा है, मेरा नानी में मन लग रहा है, मेरा चाचा में मन लग रहा है, लेकिन ये चाचा और चाची, नाना और नानी जब तक हैं, जब तक तेरा मोह है। जिस दिन तेरा मोह हट जाएगा यह तेरी कहानी समाप्त हो जाएगी। कैसे? समता। साधना का अगर रस है, सारभूत कोई है तो वह साधना का सार है समता। जैसे ही जिस प्रकार वह साधु योगी मुमुक्षु जीव जब इधर उधर जाने लगता है तब वह करता है, मन को अपने बस में करता है उस अश्वी की भांति। ऐसे ही अपने को सोचना होगा। हमारे संस्कार अनादि से माया मोह के पड़े हुए हैं, इस मोह के चक्कर में हम अनादि से भटक रहे हैं। हम 23.5 घंटे इस गृहस्थी में रह करके आए हैं। मात्र आधे घंटा तू प्रभु की मुद्रा को लख ले, तेरा कल्याण उतने में हो जाएगा। लेकिन यह एक दिन में नहीं होगा, यह बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार आपको शोर करना होगा। जिस प्रकार की एक उदाहरण बहुत बार आ रहा है, रसरी आवत जाति ही सिल पर पड़त निशान, सबने देखा होगा। और आजकल कौन ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन हमने जरूर देखा है। कुआं था, कुआं के ऊपर एक पाठ डली थी, पत्थर डला था लंबा, उसे पाठ बोलते हैं। वह पाठ पर वह हमारे यहाँ प्रसिद्ध कुआं माना जाता था। बहुत मीठा जल था उसका, अधिकतर लोग उसी पर जाते थे। उसमें देखते देखते वह पत्थर में 3 आंगुल 3-4 लगभग इतनी धार पड़ गई थी। उन रस्सियों से खींचते उस पत्थर पर जब इतनी गहरी छाप पड़ सकती है, तो हम भी जब जिनेंद्र प्रभु की जिनेंद्र मुद्रा के दर्शन करके और अपनी छाप बना सकते हैं। लेकिन करते क्या हैं? आते मंदिर में हैं, देखते प्रभु को है, मन उधर लगा है, मन लगा है तो मन को जाने देते हैं। बेलगाम घोड़े की तरह, बेलगाम अश्वी की तरह उसको जाने देते हैं, उसको खींचने की कोशिश नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा करेंगे, अगर ऐसा नहीं लेकिन अपने खींचना शुरू कर दिया तो एक जम तम के खींच लिया। अगर जम के खींच लिया या जम के आपने माइंड को इस ओर आकर्षित कर दिया तो आपका माइंड फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे स्लो समझाना है अपने मन को। हे मन, हम अनादि से भोगते आ रहे हैं, तेरा मन अभी भी नहीं भरा। तू उनकी शरण में आ जा, उनके चरणों में आ जा। कहते हैं मुनीश्लीना विकीलिता विस्त्रोह निखाता विबिंबिता पादौ तो दी मम तिष्ठतः तमोधुनो हृदय दीपिका। जिस प्रकार की मुनीश लोग मुमुक्षु जीव अपने अंतरात्मा में ध्यान करने बैठ जाते हैं, सिगड़ी जल रही है सर पर, वह क्या वेदन करते हैं? यह सिगड़ी तो शरीर को जला रही है। अगर इस शरीर को जलते हुए मैंने देखा तो मेरी यह देह देवालय में बैठी भगवान आत्मा भी जल जाएगी। इसलिए मेरे को इस ओर नहीं देखना है।
वो महान संत जो अपने गूढ़ ज्ञान से करते हैं जीवन के